मुझे लगता है कि मंडे है कल, ट्यूसडे, वेनेसडे। ओके, वेनेसडे के दिन हम एग्जाम लेंगे उपदेशामृत के ऊपर। ओके, और उसके बाद हम भगवत गीता वापस शुरू करेंगे। अलग तरीके से होगा, लेकिन ये भगवत गीता एकदम प्रैक्टिकल रहेगा। और आपको इतना वो, क्योंकि मेरे पास एक किताब है गीता 3 करके, उसमें से मैं नोट्स बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। इतना सुंदर किताब है कि उन्होंने पहले अध्याय में एक सारा प्रैक्टिकल चीजें बताई है कि हम अर्जुन से क्या सीख सकते हैं। दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय। तो मैं सोच रहा था कि ये आप लोगों को बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो इसके लिए हमने सोचा कि एक अलग तरीके से गीता आपको हम बताते हैं। तो हम फिर कल परसों, जी हम फिर गुरुवार से, नहीं तो हम परसों से हम शुरू करते हैं भगवत गीता को। भगवत गीता हमारा ये कंटिन्यू फ्लो रहेगा, प्रोसेस रहेगा। गीता कभी बंद नहीं होगी। भगवत गीता हमेशा चलती रहेगी, चाहे अभी हम 3 से 4 बार हमने पढ़ाया है, लेकिन हम पढ़ाते ही रहेंगे। और मैं भी कुछ सीखता रहूंगा। मैं हर समय, मैं अभी मेरा 5 बजे से लेके 7 बजे तक मेरा क्लास है भगवत गीता का। तो उसमें मैं सुनने के लिए जाता हूँ, है ना। एक भक्त प्रवचन देते हैं, तो मैं सुनने के लिए जाता हूँ। अभी पहला ही श्लोक चल रहा है, तो मैं वो हमेशा हम दोनों ही रहते हैं। तो मैं और वो मेरे एक फ्रेंड है ब्रह्मचारी, हम रूम में बैठते हैं और चर्चा करते रहते हैं 2 घंटे एक अध्याय के ऊपर। तो इस तरीके से, है ना, मुझे भी फ्यूल मिल जाता है। तो आज हम देखेंगे कि हरे कृष्णा गुरु जी, क्षमा चाहती हूँ बीच में बोलने के लिए। हम्म, गुरु जी, आपने सैटरडे एक सुनाई बार नहीं दे रहा क्लास माता जी। हरे कृष्णा मत, हरे कृष्णा, सुनाई दे रहा है? हरे कृष्णा स्पीकर ऑन कर लीजिए। कौन है? हाँ बोलो बोलो, जल्दी जल्दी। गुरु जी, आपने सैटरडे एक भगवत गीता का श्लोक आपने याद करवाने का एक बार क्लास में किए थे, तो वो भी कंटिन्यू करते थे गुरु जी। अच्छा रहता हफ्ते में एक दिन श्लोका भी थोड़ा हाँ याद हो करेंगे, जाता। करेंगे करेंगे। धन्यवाद। जी जी। तो कभी हम महीने में 1-2 बार ऐसा रखेंगे वो क्लास, है ना। कृष्ण मोहन प्रभु, आप इसको नोट करो कि श्लोका याद करने का क्लास है ना, हम महीने में 1 बार या 2 बार ऐसे करेंगे। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट श्लोक 9। ओके, तो अभी कल हमने देखा था कि हरिनाम की महिमा, ये सॉरी, कल हमने साधना भक्ति, वैदिक भक्ति के बारे में बताया था ना, कि किस तरीके से साधना भक्ति गुरु के मार्गदर्शन के नीचे की जाती है। और रागानुगा भक्ति में वह वृंदावन के परिकर का अनुकरण करता है ना, इस तरीके से। लेकिन हमारी साधना भक्ति में क्या होता है कि जब हमको पता चलता है कि मेरा कृष्ण से क्या नाता है ना, तो भी हम गुरु से वेरीफाई करते हैं क्या मैं सही हूँ या गलत हूँ। जैसे ऐन्द्र प्रभु है हमारे वृंदावन के, में बहुत फेमस कीर्तनकार है ना, कृष्ण बलराम मंदिर के। तो वो 1988 में आए थे, है ना, अमेरिकन है वो। और 88 से लेके 2010 तक 22 साल केवल वो भजन कर रहे थे कृष्ण बलराम मंदिर में। तो अचानक उनको एक दिन अपना स्वरूप का पता चला। तो उन्होंने सोचा कि मुझे वेरीफाई कराना है, किससे करूं मैं, मेरे गुरु तो चले गए हैं। तो फिर उन्होंने 3 दिन फास्टिंग किया, और फास्टिंग किया, और फिर चौथे दिन सपने में आए प्रभुपाद जी, और कहा कि तुम्हें जो लग रहा है वो सही है ना। तो इस तरीके से उनको भी इसी तरीके से स्वरूप प्राप्त हुआ, है ना। तो ये सब है ना, तपस्या करने से, गुरु के प्रति शरणागति से होता है ना। और ये भगवान का एक फ्री विल भी होता है। अगर भगवान चाहते हैं कि आपको 2 दिन में अपना स्वरूप प्राप्त हो, दो दिन में होगा। लेकिन अगर भगवान चाहे तो अगर 20 साल, 25 साल, 40 साल या पूरे जिंदगी के बाद, है ना, अंतिम समय में भी आपको पता चलेगा मैं कौन हूँ करके। तो इसके लिए
ये भगवान की कृपा के ऊपर आश्रित होता है। और हमें कभी इसके लिए प्रयास नहीं करना चाहिए कि मेरा सिद्ध स्वरूप क्या है। हमें केवल इतना ही प्रयास करना चाहिए कि मैं मेरे गुरु और प्रभुपाद की आज्ञा का जीवन भर पालन करते रहूं, बस यही हमारा फोकस होना चाहिए। ओके, तो सभी पावन तीर्थों में सबसे पावन, ओके, वैकुंठा जनितो वरा मधुपुरी तत्रापि, किसी का माइक चालू है इंद्रपाल? ओके, वैकुंठा जनितो वरा मधुपुरी तत्रापि रामोत्सवाद वृन्दारण्यम उदारपाणि रमनाथ तत्रापि गोवर्धनः राधाकुण्डम इहापि गोकुल पते प्रेम अमृत प्लावनात् कुर्याद अस्य विराजतो गिरितटे सेवा विवेकिनः कः। तो इसका अनुवाद पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट, तो सभी पावन तीर्थों में पावन क्या है? नेक्स्ट, मथुरा नामक पवित्र स्थान ये वैकुंठ से भी श्रेष्ठ है। ओके, क्योंकि श्री भगवान वहां पर जन्म लिए थे या प्रकट हुए थे। मथुरापुरी से श्रेष्ठ है वृंदावन का दिव्य वन, क्योंकि वहां पर भगवान ने रासलीला रचाई थी। वृंदावन के वन से भी श्रेष्ठ है गोवर्धन पर्वत, क्योंकि इसे भगवान ने अपने दिव्य हाथ से उठाया था और उनकी विविध प्रेममय स्थान लीलाओं का सर रहा था। लेकिन इन गोवर्धन में भी कई सारे तीर्थस्थली है, लेकिन उनमें श्रेष्ठ है श्री राधा कुंड। समझ में आ रहा है? तो राधा कुंड है सबसे टॉप जगह है जहां पर, है ना, तो स्वयं राधा रानी ने वहां पर कुंड का निर्माण किया था। ओके, तो वापस मैं बता रहा हूँ, वैकुंठ से श्रेष्ठ है मथुरा, मथुरा से श्रेष्ठ है वृंदावन, वृंदावन से श्रेष्ठ है गोवर्धन, गोवर्धन से श्रेष्ठ है राधा कुंड। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट, ओके, क्योंकि यह गोकुल के स्वामी भगवान कृष्ण के अमृतमय प्रेम से आप्लावित रहता है राधा कुंड। तब भला ऐसा कौन बुद्धिमान व्यक्ति होगा जो गोवर्धन पर्वत की तलहटी पर स्थित इस राधा कुंड की सेवा करना नहीं चाहेगा? तो मुझे याद है कि हम जब वृंदावन यात्रा गए थे, तो अगर जो लोग भक्त वृंदावन आए थे, है ना, पिछले साल हम गए थे वृंदावन में, तो हम राधा कुंड के तट पर बैठकर वहां पर रघुनाथ दास गोस्वामी का समाधि था। वहां पर हम कम से कम 40 लोग आए थे तभी, है ना, पिछले साल। तब वहां पर हम कीर्तन भी किए थे, रघुनाथ दास गोस्वामी का कथा किए थे, और पूरा परिक्रमा भी हम लगाए थे। और परिक्रमा लगाते लगाते कई बार हमारा रास्ता भी, है ना, गुम हो जाता था, है ना। तो ऐसे 2 बार परिक्रमा हो गया, रास्ता ही नहीं मिल रहा था कहाँ से एग्जिट है। तो यह अनुभव याद आया मुझे राधा कुंड में, है ना। तो जो भक्त गए होंगे उनको पता है कि, और वहां पर हमने कॉमन फोटो भी खींचा था, है ना, राधा कुंड में। और उस फोटो में एक वृद्ध व्यक्ति भी थे जो हमारे ग्रुप में से नहीं थे, लोकल ब्रजवासी थे। तो मुझे पता नहीं था, लेकिन जब मैं उस फोटो को देख रहा था तो मुझे अचानक याद आया कि ये व्यक्ति कौन है। इस तरीके से। ओके, नेक्स्ट जी, नेक्स्ट, ओके, वैकुंठ से राधा कुंड तक का सफर। नेक्स्ट जी, ओके, तो देखिए, वैकुंठ ये आध्यात्मिक जगत में स्थित है और त्रिपाद विभूति है। त्रिपाद विभूति मतलब जैसे 75% जो जगत है ना, 1/3, 1/3, हाँ, वह है आध्यात्मिक जगत है।
और बाकी का जो 25% है वह भौतिक जगत है। तो इसके लिए जो लोग भगवान की ऐश्वर्य रूप में सेवा करते हैं, है ना, नारायण रूप में, लक्ष्मी नारायण, तो वह लोग वैकुंठ लोक में प्रवेश करते हैं। और वैकुंठ लोक में कितने रस होते हैं, कौन बताएगा मुझे? मैंने एक बार कहा था आपको, वैकुंठ में ढाई रस ढाई ढाई रस रस ढाई रस ढाई रस। ढाई रस। हाँ, वेरी गुड। तो आप सबको याद है तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। ढाई रस है। ये पहला रस है दास शांत रस, दूसरा है दास्य रस, और तीसरा है आधा साख्य रस। ऐसे वैकुंठ में ढाई रस है। ठीक है। तो वैकुंठ ये भगवान का ऑफिस है, वृंदावन भगवान का घर है। तो वैकुंठ में वही भक्त जाता है जो भगवान की नारायण के रूप में सेवा करता है। ओके। तो ये हमने देखा था, भक्ति रसामृत सिंधु में भी इसकी बहुत बड़ी विस्तार से चर्चा है। मथुरा है जहाँ पर भगवान कृष्ण अवतरित हुए थे। वृंदावन ये द्वादश वन है ना, जहाँ पर रासलीला भगवान करते हैं। गोवर्धन है, भगवान खुद उठाया था, वहां पर उनकी नित्य लीला रहती है ना। और राधा कुंड है जहाँ पर कृष्ण प्रेम बहता है ना। कृष्ण प्रेम अगर कहाँ बहता है तो ये राधा कुंड पता है क्या है? राधा कुंड ये राधा रानी का लिक्विड प्रेम है। मतलब राधा रानी का जो प्रेम है ना, वो लिक्विड रूप में है, द्रव अवस्था में है। तो इसके लिए हमको राधा कुंड में स्नान करना चाहिए, लेकिन बहुत भक्ति भाव से करना चाहिए। राधा कुंड में स्नान करना चाहिए, 3 बूंद हमको लेनी चाहिए, है ना। हमें याद है कि हम वहां पर गए थे और स्नान नहीं किए थे, 3 बूंद हम सब लिए थे वहां पर, है ना। तो वापस एक बार जाना है हमको वृंदावन में, तो देखेंगे कभी समय मिलेगा तो। ओके, नेक्स्ट श्लोक 10वां जी। नेक्स्ट। तो राधा कुंड के प्राकट्य की कथा में आपको बताता हूँ, समय है, ठीक है। तो भगवान श्री कृष्ण ने एक प्रलंबासुर राक्षस को मारा था जो बैल के रूप में आया था। और जैसे भगवान ने प्रलंबासुर को मारते हैं तो राधा रानी भगवान के ऊपर गुस्सा होती है और कहती है, कृष्ण, तुमने हमारे गाय के एक फैमिली मेंबर को मारा है जो बैल के रूप में आया था, तुमको पाप का प्रायश्चित करना पड़ेगा। तो कृष्ण ने कहा कि क्या करूं मैं? तो राधा रानी ने कहा कि जाओ, जितने भी तीर्थस्थली है सब में आप स्नान करके आ जाओ। तो कृष्ण ने कहा कि मैं खुद भगवान हूँ, मैं क्यों जाऊं, मैं ही सबको बुला लेता हूँ। तो भगवान ने क्या किया, अपने पैर की टेड़ी से गड्ढा खोद लिया, है ना। और गड्ढा खोदने के बाद स्मरण किया, गंगा आ जाओ, जमुना, सरस्वती, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा, सारी नदियां आ गई। अपना जल वहां पर डाल दिया और भगवान ने उसमें स्नान किया। उस कुंड का नाम है श्याम कुंड। इतना होने के बाद भगवान कृष्ण राधा रानी को कहे, हे राधे, तुमने भी बहुत बड़ा पाप किया है। तुम्हारा पाप ये है कि तुमने असुर की साइड ली है ना। वो बैल असुरी था, तो तुम्हें भी पाप का प्रायश्चित करना है। राधा को गुस्सा आता है, गुस्से से कहती, ठीक है, क्या करूं बोलो, क्योंकि तुम्हें भी कुंड में स्नान करना होगा, तुम्हें भी पूरे गंगा जमुना सरस्वती में स्नान करना होगा, है ना। तो फिर बोले कि ठीक है। तो गुस्से से फिर राधा रानी की सखिया ललिता, विशाखा, है ना, सब लोग गड्ढा खोदने लगी अपनी अपनी चूड़ियां निकाल के हाथों से। बहुत समय गया, है ना, समय रात हो गई। अभी पानी कहाँ से लेके आए? तो मानसी गंगा थी 1.5 किलोमीटर दूर वहां से। तो मानसी गंगा में वो अपना, है ना, जो पूरा उसको क्या बोलते हैं, जो पानी भरने के लिए वो लाते हैं, घड़ा। मट मट जी जी, हाँ, जी, तो मटका वो, है ना, पानी में डालते डालते वो डाल रही थी, बहुत परिश्रम कर रही थी। तो कृष्ण ने कहा, हे राधे, इतना परिश्रम मत करो, मुझे तुम्हारा ये कष्ट देखा नहीं जाता है, मुझे क्षमा करो। तो और मेरा मेरा जो जल है ना, ये राधा श्याम कुंड का, ये वाला ले लो। राधा रानी कहती कि मर जाऊंगी लेकिन तेरा जल बिल्कुल नहीं लूंगी।
तो इस तरीके से कृष्ण को बहुत बुरा लगता है। फिर कृष्ण राधा रानी के पैर पड़ते हैं, फिर राधा रानी मान जाती है और फिर श्याम कुंड का जल वो पूरा ले लेती है, राधा कुंड है ना उसमें, और फिर भगवान पहले राधा रानी उसमें स्नान करती है और फिर भगवान स्नान करते हैं। और भगवान कहते हैं कि श्याम कुंड से भी श्रेष्ठ है राधा कुंड। तो इस तरीके से ये राधा कुंड की कथा मैंने संक्षिप्त में कही। ओके, तो अभी आगे है, ये देखिए राधा कुंड है, स्क्रीन के ऊपर ही है, बहुत बड़ा ये है ना। हम तो आशा करते हैं कि हमेशा है ना ये जो पानी है हमारे सर पर बना रहे, है ना, राधा रानी की कृपा। ओके, नेक्स्ट। गुरुजी राधा कुंड का घर में भी लाए थे, तो अभी भी घर में रखा हुआ है, कभी कभी यूज करते हैं पवित्रता के लिए। हाँ हाँ हाँ, राधा कुंड का जल है वह, उससे हम तिलक भी लगा सकते हैं ऐसे, और कभी कभी हम राधा ने का स्मरण करके 3 बूंद अपने सर पर भी ले सकते हैं। ओके, कृष्ण को गुरुजी वो सबसे बैल का क्या नाम था जो राक्षस के रूप में था? प्रलंबासुर, प्रलंबासुर। धन्यवाद। ओके, कृष्ण को सबसे श्रेष्ठ भक्त कौन है? ओके, कर्मिभ्य परितो हरे प्रियतमा व्यक्ति ययुज्ञानी सम, तेभ्यो ज्ञान विमुक्त भक्ति परमा प्रेमेक निष्ठास्ततः, तेभ्यस्ता पशुपाल पंकज दृशस्तुभ्यो अपि सा राधिका, प्रेष्टा तद्व इयं तदीय सरसी ताम नाश्रयेत कम कृति। नेक्स्ट, इसका अनुवाद हम देखते हैं। ओके, गोपियों में श्रेष्ठ है श्रीमती राधा रानी, जो भगवान को बहुत प्रिय है। उनका कुंड भगवान कृष्ण को उसी प्रकार प्रिय है जिस तरह गोपियों में राधा रानी है। तो ऐसा कौन होगा जो राधा कुंड में नहीं रहना चाहेगा? तो और अप्राकृत भाव मतलब हमारा जो दिव्य शरीर है ना, आध्यात्मिक शरीर द्वारा राधा गोविंद की जो अष्टकालीन लीला है ना, वहां पर हमेशा होती है। तो कौन उनकी सेवा नहीं करना चाहेगा? निसंदेह जो लोग राधा कुंड के तट पर भक्ति करते हैं वे ब्रह्मांड के सर्वाधिक भाग्यशाली व्यक्ति हैं, जो लोग राधा कुंड में रहते हैं। तो अभी सुनने के बाद अगर आप अभी बैग पैक करके जाओगे राधा कुंड में, तो क्या आप भाग्यशाली व्यक्ति बनेंगे? क्या लगता है आपको, नहीं बनेंगे? गुरुजी। नहीं बनेंगे, ठीक है, दूर क्योंकि के नहीं। हाँ, क्योंकि हमारे वो लोग जो वहां पर रह रहे हैं ना वो ब्रजवासी है ना, वो ब्रजवासी है, उनका नेचुरल भाव है भगवान के प्रति। हम जाएंगे तो वहां पर क्या करेंगे? अपराध करते रहेंगे, क्योंकि हमारा भाव ही नहीं है, तो इसलिए हमें नहीं जाना चाहिए। नेक्स्ट। ओके, तो देखिए सबसे कर्मी जो इंद्रिय तृप्ति में लगा रहता है, उसके बाद ज्ञानी जो कुछ ज्ञान रखता है ना, उच्चतर मूल्यों के संबंधी। फिर है ज्ञान विमुक्त, मतलब ज्ञान द्वारा मुक्त होने का प्रयास करता है, शास्त्र पढ़ता है, वेद पढ़ता है। फिर भक्त, तो मुक्ति के बाद भक्ति की अवस्था आती है ना। पहले मुक्ति है, मुक्त मतलब क्या है? 3 गुणों से मुक्त हो जाता है वो, है ना। मुक्ति का अर्थ क्या है कि वैकुंठ में जो 4 प्रकार की मुक्ति है ना, सालोक्य, सानिध्य, सारूप्य, साष्ठी, ये मुक्ति है। लेकिन वैकुंठ में ये क्या है? भगवान के साथ हमारा संबंध है, रस है, उसके अनुसार हम वहां पर रहते हैं। तो कृष्ण भक्त है जो कृष्ण के प्रति आकर्षण होता है उसको, शुद्ध भक्ति। ब्रज की गोपियां हैं जो सदैव भगवान के ऊपर आश्रित होती है। और श्रीमती राधिका है, ये प्रेम की पराकाष्ठा है, प्रेम भक्ति की, है ना। राधा रानी, इतना कोई भी भगवान का भक्ति नहीं कर सकता, क्योंकि राधा रानी स्वयं कौन है? कृष्ण है, कृष्ण। स्वयं कृष्ण है ना। कृष्ण से ही राधा रानी प्रकट होती है। तो राधा रानी, यशोदा मैया, है ना, ललिता, विशाखा, ये सारे भगवान के शरीर से प्रकट होने वाले हैं ना, राधा रानी से प्रकट होने वाले सब है ना। और हम बद्ध जीव है ना, बद्ध जीव है। अगर मुक्त जीव भी हो जाएंगे, है ना, वैकुंठ में, तो भी हम साधना सिद्ध देह, है ना, जो साधना भक्ति करके सिद्ध हुए हैं,
हाँ, वहां पर एक अलग कैटेगरी है। जैसे एक रहती है एक रहती है हमेशा नित्य मुक्त गोपियां रहती है, और दूसरा होते हैं साधना सिद्ध गोपियां, जो यहाँ से साधना करते करते है ना भगवान के माधुर्य रस को प्राप्त होती है, तो वो भी वहां पर भगवान की सेवा करती है। लेकिन दोनों में कैटेगरी होती है वहां पर, है ना। तो ये सारी चीजें आचार्यों की किताबें से हम पढ़ेंगे, है ना। नेक्स्ट। ओके, विकर्मी, ये देखिए, ये है पापी व्यक्ति, मूर्ख, भौतिकतावादी, जो फ्रस्ट्रेशन आने पर भगवान के पास नहीं जाता है, दारू पीता है या सिगरेट पीता है या फिर मौज मजे में लगा रहता है। नेक्स्ट। ओके, तो शास्त्रीय नियमों का उल्लंघन करते हैं उनको ये नूनम प्रपत्त कुरुते विकर्म यद इंद्रिय प्रीतय आपृणोति न साधु मन्ये यत आत्मनो अयम असन्य अपि क्लेशत असदेह। भागवत का श्लोक है। नेक्स्ट। तो कर्मी, कर्मी कौन रहता है? जो यज्ञ करता है, सत्यनारायण की पूजा करता है, उसके बाद गृह प्रवेश करने के लिए कुछ यज्ञ करता है ना, ताकि शांति बने रहे। तो ये सब लोग इसलिए पूजा पाठ करते हैं ताकि मेरी भौतिक तरक्की हो, सकाम, है ना, सकाम कर्मी। नेक्स्ट। तो ये लोग क्या करते हैं? स्वर्ग जाकर वापस गिर जाते हैं, है ना। तो गीता में भगवान कहते हैं क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, जैसे पुण्य कर्म क्षीण हो जाते हैं वापस मर्त्य लोक में ये आ जाते हैं। तो जो लोग ये कर्म कांड करते रहते हैं ना, वो स्वर्ग में जाते हैं, वापस आ जाते हैं। नेक्स्ट। फिर ज्ञानी है, तो ऐसा कहा जाता है कि हजारों कर्मियों में एक ज्ञानी श्रेष्ठ है। तो ज्ञानी क्या करता है? ज्ञानी ज्ञान को खोजता है, क्या करने से मुझे वापस आना नहीं पड़ेगा। तो इसलिए फिर वो आत्मा में रुचि लेता है, आत्मा साक्षात्कार का प्रयास करता है। नेक्स्ट। फिर अनेक जन्मों के बाद ऐसा ज्ञानी गुरु के शरण में आता है ना। यहाँ पर आप देख रहे हो एक गुरु शिष्य को उपदेश दे रहा है ना। तो हमें जो यहाँ पर मिला है ना, ये करोड़ों जन्म का हमारा क्या है, जिस तरीके से दूध को है ना गरम करके 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 गाढ़ा एक उसका रूप बन जाता है ना, घी के जैसा। तो उसी तरह से हम करोड़ों जन्म में इस तरीके से कर्मी ज्ञानी, है ना, उसके बाद बहुत तपस्या किया होगा, है ना, गुफाओं में रहे होंगे हम, पता नहीं, और उसके बाद हमको आ, भगवान के शुद्ध भक्त का आश्रय मिलता है, और तब जाके हम भक्ति को शुरुआत करते हैं। तो ये कई जन्मों के बाद होता है। नेक्स्ट। ओके, एक ज्ञानी कब भक्त बनता है? बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवानमा प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। दुर्लभ मतलब बहुत दुर्लभ, सुदुर्लभ मतलब दुर्लभों में भी दुर्लभ। तो इसके लिए आप यहाँ पर आए हैं ना, आप सब दुर्लभों में भी दुर्लभ है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है पता है हमारा? हम इसको भूल जाते हैं और हम सोचते हैं कि हमारे से ये लोग अच्छे हैं जो मजा कर रहे हैं। तो इसके लिए हमको रोज सत्संग में आना चाहिए, नहीं तो हम हमारी इस दुर्लभता को हम नीचा दिखाते हैं। हम सोचते हैं कि किसने देखा है कृष्ण को, है ना। तो ये सोच नहीं होनी चाहिए हमारी। नेक्स्ट। गुरु जी मुझे कुछ पूछना था। गुरु जी जैसे आप कह रहे थे ज्ञान होने के बाद भक्त बनता है, लेकिन हमारे पास तो ज्ञान ही नहीं है, इसका भक्त तो नहीं है। नहीं, ये उस ज्ञान की बात नहीं कर रहे हैं। अगर ये विश्वास होना, ये श्रद्धा होना कि कृष्ण ही मेरे परम आश्रय है ना, तो वो सबसे बड़ा ज्ञान है ना। वो सबसे बड़ा ज्ञान है कि मुझे माला करते हुए मुझे कृष्ण मिल जाएंगे। ये सबसे बड़ा ज्ञान है। ये अगर आपको है एक लाइन वाला ज्ञान, तो आप ज्ञानी, ज्ञानी से भी बढ़कर है। ओके। तो प्रेमी भक्त, तो अभी देखिए ये प्रेमी भक्त होता है जो भक्ति की पराकाष्ठा है, जो गुरु के मार्गदर्शन में भक्ति करते 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 उसको भगवान के प्रति प्रेम प्राप्त होता है। ओके। नेक्स्ट। ओके, तो ये व्रज गोपी का है ना, ये भक्ति का है ना, भक्ति का जो रस है
पांच रस, शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य, माधुर्य। इसमें माधुर्य रस टॉप मोस्ट है, जो ब्रज की गोपियां हैं, जो भगवान से बहुत प्रेम करती है ना। आप सबको कहानी पता है ना, जब भगवान को सर दर्द हो रहा था, याद है आपको? तो मैं उसको रिपीट नहीं जी कर गुरु रहा, है ना। जी गुरु तो अपने पैर की धूली ली थी। हाँ, पैर की धूल लेते, तो इसके लिए ब्रज की गोपिकाएं करोड़ों जन्म नरक में जाने को तैयार होती, इतना प्रेम करती है भगवान से। नेक्स्ट। तो इसमें भी क्या है, सबसे टॉप गोपी है राधा रानी, राधिका, श्रीमती राधिका, है ना। तो इस तरीके से ये फ्लो चार्ट है। तो हम यहाँ पर कहाँ हैं, तो हमें केवल भगवान कृष्ण के जो भक्त है उनके चरणों का रज बनना चाहिए, बस यही हमारी है ना। शिल प्रभुपाद के शिष्य अपनी किताब में लिखते हैं कि हर जन्म अगर मुझे मिले हे कृष्ण, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे जो गुरु है शिल प्रभुपाद, उनके चरणों की रज बनूं मैं, यही मेरी अंतिम इच्छा रहेगी, है ना। तो हमें ये बनना चाहिए। तो बस हम यही सोचते हैं कि हमें क्या वैकुंठ क्या है, गोलोक वृंदावन क्या है, ठीक है, अच्छा है, लेकिन वहां पर हमको, है ना, शिल प्रभुपाद की सेवा ही करनी है, क्योंकि वही हमारा ध्येय है। ओके, नेक्स्ट। ओके, गुरु जी गोपी गोपी का अर्थ बताइए ना, गोपी का। तो गोपी मतलब जो भगवान की जो तीन प्रकार की गोपियां होती हैं। एक होता है जिनका वात्सल्य रूप में भगवान से साथ आदान प्रदान होता है, जैसे यशोदा मैया है और उनके बराबर की जो गोपियां हैं, है ना, तो वात्सल्य रूप होता है। और किसी का माधुर्य होता है, जो भगवान के जो विरह रूप में आदान प्रदान करते हैं, जो गोपी गीत गाते हैं ना हम, तव कथामृताम तप्त जीवनाम, या तो उसमें वो सारा वर्णन आता है कि गोपियों की भावना का। तो गोपी ये बेसिकली जवान लड़कियां होती है गांव की, जो बहुत निर्मल उनका मन होता है, और इस निर्मल मन से वो कृष्ण की आराधना करते हैं। तो इसमें भी राधा कुंड है, ये सर्वश्रेष्ठ स्थान है ना, क्योंकि वह राधा रानी को बहुत प्रिय है। ऐसा लघु भागवत अमृत में जीव गोस्वामी लिखते हैं। नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट श्लोक 11। नेक्स्ट नेक्स्ट। ओके, तो इसमें राधा कुंड का महात्म्य बताया गया है। तो ये राधा कुंड का महात्म्य मैं कल कवर करता हूँ 10-15 मिनट में, और फिर हम क्वेश्चन आंसर भी आपको उसी समय दे देंगे। तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ अभी, क्योंकि यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा ही है और मुझे 1 घंटा हो गया, तो मैं यहाँ पर अभी रुकता हूँ। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सबका। ओके, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। प्रणाम गुरु जी, सब हरे कृष्ण। अशोक प्रभु जी पंजाब प्रणाम। प्रणाम माता जी, पंजाब